गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा सैटरडे का सेशन है जिसमें हम कुछ मोटिवेशन और कुछ लर्निंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अपने नए सब्जेक्ट के साथ हमारे एक लीडर मिसेस कमलप्रीत कौर हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हैं अपना सेशन तैयारी जीत की। तैयारी जीत की। फ्रेंड्स, जब भी हमने वेस्टीज को सुना है, उसका मार्केटिंग प्लान, उसके प्रोडक्ट्स, यानी जो सीएनटी पार्ट है, तो हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं, खुद भी कभी ज्वाइन किया था हमने, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आई थी उस दिन कि यस, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी हेल्थ के साथ वेल्थ और साथ ही साथ लग्जरी, वो सभी चीज अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जो कि हमारे दिल में, हमारे मन में कहीं ना कहीं थी। तो फ्रेंड्स, तो उसी तैयारी में जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा लोगों के पे आउट्स लाखों में भी है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पे आउट्स लाखों में भी आ रहे हैं, राइट। तो हमें जरूरत है इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की, और ये मेंटेन करने के लिए आज हमारे समक्ष इतना बढ़िया शानदार टॉपिक लेकर के आए कि फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लें तो जिंदगी भर हमें रेगुलर इनकम आती रहेगी। हमारा रिटायरमेंट हमारी अर्ली एज में हो जाएगा और हम एंजॉय करेंगे। जैसा कि अभी कुछ लोग हमारी टीम के लगभग 47 या 48 लोग टोटल गोवा में थे, मेरे और हीरेन भाई की टीम सब, क्योंकि हीरेन भाई मेरे ही ग्रुप में आते, इसलिए टोटल मिला के 48 लोग गए थे। तो उन्होंने वो सब चीज वहां पे फील की कि किस तरीके का हम जो है एंजॉय कर सकते हैं। वो सारी लग्जरीज जो हम कभी सपने में सोचते थे, वो सारी चीज मिल सकती है। खूब सारा पैसा, हेल्थ के साथ साथ ही साथ शानदार कारें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलने का टाइम आज हमने दिया है कमल जी को। तो कमल जी, अपने प्रेजेंटेशन को शुरू कीजिए और हम सब लोग आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ओवर टू कमल जी। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। एंड तो आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है तैयारी जीत की। इसका मतलब ये हुआ सर, हमें जीतना है लाइफ में। हम लाइफ में आए, हर किसी को एक जीतने की एटीट्यूड होती है कि लाइफ में कुछ बन जाए, कुछ जीत के दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो चाहते तो हर कोई है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीत एक दिन में हासिल नहीं हो सकती है। आपको उसके लिए बहुत पीछे बैकअप प्लान करना पड़ता है, तब जाके आपको एक ना एक दिन ये मुकाम आपको हासिल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज हमारा इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, व्हाट इज ड्रीम? सर आपको क्लियर दिख रहा है पिक्चर या कुछ रिटर्न आ रहा है समथिंग? कुछ एक बार आ रहा है, एक यस बीच में सर। मैसेज मेरे को आ रहा है, शायद किसी और को आ रहा है कि नहीं। अभी निकल गया, हाँ, अभी मुझे भी निकल आया था गया, सर। अभी वो निकल गया, लाइट हो गया, अभी फिर से आ गया। तो यस ये सर। तो क्लियर पिक्चर सबको दिख रहा है सर? एक बार आप प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन, ये मैसेज आ रहा है। यस सर। तो ये इसको हटाना होगा क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका जो पुराना जो पीछे स्क्रीन है उसमें क्या लिखा है। जी जी। मेरी आवाज सुनाई दी थी? मैं एक्चुअली शायद म्यूट था, या सुनाई दी थी आपको? यस सर, दे रही है सर। हाँ। बट सर ये जो हाईलाइट हो रहा है सर, थोड़ा सा ये मैसेज आना तो नहीं चाहिए। ये मैसेज क्यों आ रहा है? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। तो ये मैसेज एक आ रहा है, या तो आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी हर स्लाइड पे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आ यस रहा सर। है। और कभी ये लाइट भी हो जाता है, अभी जैसे चला गया, लेकिन जी जी, फिर ये जैसे ही वापस आप जैसे हाईलाइट ही हो रहा है। मूव करते हो ना कर्सर, तो आपका फिर से आ जाता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेट अस प्रोसीड। जी। सो व्हाट इज ड्रीम? मैं किसी न किसी एक पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी, कोई भी आंसर दे सकता है, आप जितने भी लोग यहाँ पे शामिल है।
ड्रीम क्या होता है, मैं खुद सुनना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगी। सो व्हाट इज अ ड्रीम? एक्चुअली ये बात के लिए मैं अगर लोगों को थोड़ा सा चैट बॉक्स ओपन करूं ताकि वो अपना नाम दे सके, यस या यस। तो ही फिर वो बता पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, तो चैट बॉक्स में बताइए जो कौन बोलना चाह रहा है, कौन बताना चाह रहा है, उनको मैं अनम्यूट करूंगा। यस, डिजायर, डिजायर। या बीरेंद्र जी ने बोला है डिजायर। एनीवन एल्स? जो आंखों से देखा जाए, वेरी गुड। त्रिपाठ कौर, बरखा गौर, उन्होंने लिखा है ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं दे, एक लक्ष्य बना दे। वेरी नियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाग्यश्री ने लिखा जो आंखें खोल के ड्रीम देखना। यस। तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है ऐसे रिस्पॉन्सेस आते हैं ना, तो इट्स वेरी इंटरेक्टिव सेक्शन। इम्पॉसिबल जो लगने वाली, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, जो हमें इम्पॉसिबल लगे। इट मीन्स व्हाट, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ड्रीम क्या है, एक जस्ट एक इमेजिनेशन है हमारा, हमारी ये सिर्फ एक कल्पना है जो हकीकत नहीं है। इट्स जस्ट एक कल्पना, हमने सिर्फ कुछ सोचा, कुछ पिक्चर बनाया, कि हमें या हमारी जो इच्छा है कि हमें ये चीज चाहिए या वो चीज, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, नथिंग एल्स। आपने बस एक पिक्चर ड्रॉ की है और उसे छोड़ दिया। दिस इज व्हाट ए ड्रीम इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इसमें भी चैट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी ऑफ दिस ड्रीम्स? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो कि अभी फिलहाल ड्रीम ही है, बिकॉज इट्स जस्ट अ पिक्चर। जैसे कि आप बहुत बड़ा लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, वेरी गुड नेम, फेम, मनी, एंड ऑफ कोर्स फैमिली टाइम, जो फ्रीडम इंसान को चाहिए एक फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए डेली लाइफस्टाइल में। तो इनमें से कुछ ना कुछ, हर किसी न किसी, हर एक इंसान का एक ड्रीम तो जरूर होगा ही होगा। यस, आई हैव, बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं इसमें भी। यस, ऑफ कोर्स। सो व्हाट डू यू बिलीव? वो भी एक पिक्चर ही थी जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये जो कुछ 5 फोटोज दिखाई थी, इट वाज जस्ट अ पिक्चर, वो एक ड्रीम था। बट अब हम एक और एक चीज अपने आप में कल्पना करते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहती हूँ कि रियलिटी, एक बार आप अपनी रियलिटी देखिए, आप नहीं, मैं खुद भी, मैं भी अब जिस स्टेज में हूँ, मैं खुद अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मेरे भी, मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रीम किए थे, बट ऑन द सेकंड साइड अगर मैं अपनी रियलिटी देखती हूँ, कि मेरी पहचान जो एक प्रेजेंट में क्या हूँ, अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है, वो ड्रीम्स, क्या वो ड्रीम्स है मेरे पास एट प्रेजेंट या नहीं है, या मैं उसे, मतलब वो रियल कैसे हो सकते हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ द ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी। तो यही प्रोसेस जो हमने ड्रीम्स देखा है, इसको अगर हम एक रियलिटी में बदल देते हैं, तब क्या होता है? तब हम अक्सर जीतते हैं। जीत किसे कहते हैं? जो हमने ड्रीम्स देखा है उसे पाने के लिए, जो हम रियलिटी में हम उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी को कहते हैं जीतना या जीत हासिल करना। ये लाइफ का जो गेम है, पूरा यही चीजों का है। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस गेम, मेकिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ, अब ड्रीम्स क्या है सर? इज इट मैजिक? जैसे हम बहुत लोग कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात ये मिल जाए, वो मिल जाए। सो इज इट अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक? क्या हमें कोई आएगा रातों रात कहेगा आबराकडाबरा, गिली गिली छू, एंड ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू? क्या ऐसा कुछ होगा हमारी लाइफ में? या कोई जादुई चिराग आएगा, समथिंग एनीथिंग लाइक दैट? बट नहीं, हमारी ये सोच गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना आज तक हिस्ट्री में हुआ, ना आगे होगा। क्या होगा? वॉट वी हैव टू डू? ड्रीम्स हमें कब मिलते हैं? जब हम पसीना बहाते हैं, जब हम एक किसी चीज को पाने के लिए जो पसीना बहाते हैं, और एक डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें वो चीज, वो मुकाम हासिल करनी है। और वो दृढ़ निश्चय के बाद जो हम हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात एक करते हैं उस मंजिल को पाने के लिए, दैट मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू। दीज आर द 3 स्टेप्स व्हाट वी डू टू अचीव योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो काफी फर्क है। तो आज भी मैं कहना चाहूंगी सबको, और मैं खुद अपने आप से ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ड्रीम देखना काफी नहीं है, हमें रियलिटी भी देखनी है कि आज हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 3 सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अब ये ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में की जो दूरी है, हम इसे नजदीक कैसे ला सकते हैं? ये इस दूरी को हम कम कैसे कर सकते हैं? ये जो लंबा सफर है हमारे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का, इसका आंसर है एन एक्शन।
एक्शन यानी कि जो भी काम, जो हार्डवर्क हम या उसके लिए जो प्रतिदिन हम लगे रहते हैं, दैट मेक्स योर डिस्टेंस वेरी स्मॉल। वो डिस्टेंस हमारा कम कर देता है, हमारे सफर कम कर देता है। बट शर्त ये है कि आपको हर कदम बढ़ाना होगा, डे बाय डे आपको एक छोटा कदम बढ़ाते हुए मंजिल की ओर बढ़ते चलते जाना है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, मैंने तो कह दिया कि भी हमें बढ़ते जाना है। कैसे? इसका होता है, जैसे मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताया, 50-50 एक्शन प्लान। इसके बाद इसका मैंने अभी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्क्राइब किया, जिसमें पार्ट 1 के बारे में कहना चाहती हूँ। एक्शन प्लान, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि वी हैव टू टेक सम एक्शन टू मेक ड्रीम्स इनटू रियलिटी। एक्शन क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला एक्शन हो गया, हमें इसे ड्रीम कहना छोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रीम कहोगे वो सिर्फ एक पिक्चर रहेगा। आपको फर्स्ट डे से ये माइंड में सेट करना होगा, ड्रीम को हमें डोंट कॉल इट ड्रीम, कॉल इट प्लान। ये हमारा एक प्लान बन जाएगा। ड्रीम सिर्फ एक पिक्चर रहेगा, बट जिस दिन आपका ये ड्रीम, ये पिक्चर आपका प्लान बन जाएगा, आप उस काम के लिए सीरियस हो जाओगे, बिकॉज इट्स अ प्लानिंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और क्यों आप प्लान करोगे? क्योंकि आपको प्लान के साथ आपको बिलीव भी करना होगा कि नहीं, मैं उस मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर बिलीव। और ये दो काम को हमें बार बार रिपीट करना है। व्हाट वी हैव टू डू? कॉल ड्रीम एज ए प्लान एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, इन योर प्लानिंग, एंड डू रिपीट इट। हर रोज हमें रिपीट करना है। अब जैसे कि आपने अभी सुना, शाम में हिरेन सर जी का सेशन था, अश्वानी सर जी एवरी सैटरडे सेशन लेते हैं, मयांक सर एवरी मंडे सेशंस लेते हैं, तो काफी सारे सेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जो ड्रीम्स है, जो हमारे प्लान है और हमारे जो बिलीफ है, हम उसे स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। हम वो एक ही चीज बार बार रिपीट करते जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट नजरिए से हम उसी चीज को देखते हैं। तो जब हम बार बार एक चीज को हम डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, डिफरेंट आवाजों से सुनते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो आधी जर्नी तो आपकी हो ही चुकी है। जो मैंने आपको बताया था, ये वाला स्लाइड, जिसमें ड्रीम्स और रियलिटी का जो सफर है, आधा सफर आपका तय हो जाता है जब आप उसे बिलीव करके, विश्वास करते हुए, बार बार प्लान करते जाते हैं, उस पर काम करते जाते, तो आधा रास्ता आपके बिलीफ से ही। सो दिस इज माय फेवरेट सेंटेंस, बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे इज देयर। आपका आधा रास्ता खत्म हो चुका है। और बाकी का जो आधा रास्ता है सर, उसमें आपको इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ओवरकमिंग योरसेल्फ। यानी हर किसी इंसान में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां होती है। हमें अपने आप को पहचान के, हमें अपने आप से बाहर आना है। यानी अपनी बॉडीज के, हमारे जो लिमिटेशंस है, जो हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते या हमारी लिमिट्स इतनी है, उस लिमिट्स जो आजकल के लैंग्वेज में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स, वी हैव टू कम आउट ऑफ बॉक्स। हमारी लिमिटेशंस को एक्सपैंड करना होगा। और हमारे अंदर जो सबसे बड़ा डर है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या शायद मैं नहीं कर सकती, ये चीजों से बाहर आना है। तो यहाँ दो चीजें आपको करनी है, एक गुड माइंडसेट, और दूसरा अपने आप को डे बाय डे, आपको जो भी आपकी कमियां हैं उसे आपको अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ते जाना। तो अब ये दो चीज है, जब आपका माइंडसेट भी हो गया, रेडी हो चुका है, और आपने तय कर लिया कि नहीं, मैं अपने फियर्स को, अपने लिमिटेशंस को भी आगे बढ़ के किसी भी हाल में आगे जाना चाहती हूँ। जब आपके ये माइंडसेट हो जाए, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप तैयार है? आर यू रेडी टू हैव दैट सक्सेसफुल जर्नी? तो आपने वो तैयारी की है पीछे बैकग्राउंड में। नेक्स्ट, अगर आपके सवाल का जवाब आर यू रेडी, अगर आपका आंसर हाँ है, आप चाहते हो कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? आपको ये थंब रूल याद रखना है अपनी जिंदगी में। इफ यू वांट समथिंग you never had, you have to do something you have never done. मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ, if you want something you never had, you have to do something you have never done. इसका मतलब ये है, अगर हिंदी में सरल भाषा में आपसे बताऊं, कि अगर हम कोई चीज को, ऐसी चीज को पाना चाहते हैं, ड्रीम्स क्या होता है, हम ऐसी चीज को पाना चाहते हैं जो शायद ही नामुमकिन है हमें लगे। यानी जो डिफिकल्ट चीज को आप पाना चाहते हो, जो आपके पास अभी फिलहाल नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? काम भी ऐसा करना चाहिए जो आज तक आपने कभी ना किया। हम हमेशा नया काम करने से डरते हैं, बट आपको नई चीज मिलेगी भी नहीं जब तक आप नए काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। सो दिस इज थिंग वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, कि नया चीज पाना है तो नया काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड, अब प्लान 1 में मैं आपको पार्ट 1 में बताया था कि जहां पे हमने हमारा माइंडसेट किया था, एंड प्लस अपने आप के हमने फियर्स, लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया था। दिस वाज द फर्स्ट हाफ पास, 50% पार्ट। नेक्स्ट में क्या होता है सर, हमें क्या करना है, एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। चाहे आप कितने भी अंदर से स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे आपका माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप वर्ल्ड के टैलेंटेड पीपल में से क्यों ना हो, बट आपको अगर राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो शायद ही हमारा सफर अधूरा भी हो सकता है। We never know, because कल क्या हो किसने जाना। So second part is right platform मिलना बहुत जरूरी है, इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। सेकंड,
एक्शन प्लान जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, बट द पार्ट 2 विच इज द राइट प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म शुड ऑल्सो बी द राइट, इसलिए मैं स्ट्रेस किया राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है हमारे प्लानिंग प्लस राइट प्लेटफॉर्म, दैट मेक्स यू अ विनर, दैट मेक्स यू विन इन योर लाइफ। तो ये दो चीज हमें चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्शन प्लान, जो हमारा माइंडसेट है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो पॉजिटिविटी है, वो सब कुछ हम कहीं ना कहीं से गैदर कर ही लेते हैं, और काफी सारे सेशंस हमारे लीडर्स हमें मिलते हैं जो हमें इस मंजिल तक आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करते हैं। बट व्हाट अबाउट द राइट प्लेटफॉर्म, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा प्लेटफॉर्म हमें? पॉजिटिविटी तो शायद हमें बहुत सारी जगह मिल भी सकती है, लेकिन प्लेटफॉर्म विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा बेस, वो हमें कैसे मिलेगा? कौन सी इंडस्ट्री हमें एक राइट प्लेटफॉर्म देती है? व्हेन यू सी ऑल द बिजनेसेस या जो भी इंडस्ट्री आपको अगर आप कंपैरिजंस में लाते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट या अपकमिंग मार्केट में जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री चल रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो आपके ड्रीम्स को बहुत ही जल्दी पूरा करने में बहुत तेजी से काम करती है। अब मैं यहाँ पे कुछ न्यू कमर्स अगर होंगे तो मैं उन्हें ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ऐसा क्या है जो नेटवर्क इंडस्ट्री आपको बहुत तेजी से आपके ड्रीम्स पूरे करती है और बाकी की जो इंडस्ट्री इट टेक सम टाइम। द रीजन बिहाइंड दैट, आप यहाँ देख रहे हो कितना सारा नेटवर्क दिख रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट वर्किंग सिंगल। यहाँ नेटवर्क में बहुत सारे पीपल्स आपके साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वन डे टास्क दूंगी कि सारा काम आपको दिन में अकेले करना है, तो आप शायद 7-8 घंटे लगाओगे एक काम को कंप्लीट करने के लिए। बट वही काम अगर मैं आपको कहूँगी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी नोन पर्सन से अगर आप उनसे हेल्प मांगते और वही काम आप सब मिलके कीजिएगा, तो शायद ही आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे वो 8 घंटे का काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, थिंग क्या हुआ, मैजिक क्या हुआ? देयर इज नथिंग मैजिक, बट द थिंग इज दैट टीम वर्क। आपने सब मिलके काम किया, प्यार से काम किया, तो सफलता सभी को मिली है। तो यही एक लॉजिक इन नेटवर्क खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो और अपने लाइफ का वो जो पिक्चर, जो प्लान आपने किया, वो बहुत ही जल्द कम समय में हासिल कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल इंडस्ट्री, और वी कैन से वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एक मौका आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का। मैं तो इसे कई बार कहती हूँ कि हमारी लाइफ का दूसरा जीवन है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हमें कुछ दूसरा मौका दे दे, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, तो ये हमारे लिए दूसरा मौका है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस नीड नहीं होती है, लाइक सम डिग्रीज और आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, इट्स नथिंग, बट एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है, एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अब मैंने आपको प्लेटफॉर्म को तो बताया है कि बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बोलूं, नेटवर्क इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनीज है, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, सारी कंपनीज अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। बट एज टुडे आई वांट टू से अबाउट द वेस्टीज, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। इसके ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, बट मैंने एक ही हाईलाइट किया है बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन, इट इज द टॉप 30 ग्लोबली रैंकिंग सर्टिफिकेशन। यानी अगर आपको ग्लोबली, वी कैन जस्ट इमेजिन, जो कंपनी ग्लोबली, बीइंग एन इंडियन कंपनी, इट इज रनिंग वेरी ग्लोबली एंड इट इज कमिंग इन द टॉप 30s, तो इतना ही कहना काफी है। मुझे शायद और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये कंपनी किस लेवल तक जा रही है, या हमारी कितनी सिक्योर है, हमारा फ्यूचर कितना, और हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके का है। कुछ कहने की शायद जरूरत ना हो, बिकॉज बहुत बड़ी बात होती है रैंक लिस्ट में आना, वो भी टॉप 100, वो भी वर्ल्ड वाइड compete करना पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत, आई थिंक सो, हमारी सोच से बाहर है कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म के हम भागीदार हैं इस प्लेटफॉर्म में काम में। सो दिस इज द सेकंड पार्ट विच वी नीड, एक राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द थिंग। तो आइए आप इस प्लेटफॉर्म में आइए, वेलकम है आप सबको, और जो ऑलरेडी है यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब इस प्लेटफॉर्म में हो, और जो न्यू है उनके लिए मोस्ट वेलकम टू कम इन दिस इंडस्ट्री। बट ये आपकी एक चॉइस है, दिस इज अ वेरी टफ डिसीजन यू हैव टू टेक, बिकॉज आजकल हर बंदा अपने लाइफ में बहुत बिजी है, उसे डिसीजन लेने का काफी सोचता है कि मैं क्या डिसीजन लूं, करूं या ना करूं, ये मेरे लिए फायदे का है या नहीं। सो दिस इज अ वेरी टफ डिसीजन टेकिंग अ स्टेप, बट इट इज अ वेरी राइट डिसीजन। नाउ वी हैव टू फॉलो द 3 C's इन अवर लाइफ। 3 C's में सबसे पहले है चॉइस, देन चांस एंड देन चेंज। हमें हमेशा अपनी चॉइस, अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें, यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक द चांस इफ यू वांट एनीथिंग इन लाइफ टू चेंज। हम हर कोई चाहता है मेरी लाइफ चेंज हो यार, आज मैं जैसी, मुझे ये लाइफ नहीं पसंद, मुझे और बेहतर चाहिए, इसलिए तो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुआ है? इसीलिए ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं। बट चेंज कैसे होगा? आपको एक चांस चाहिए उस चेंज करने के लिए। हम अक्सर बच्चों से सुनते हैं, हम अक्सर कहते हैं काश मुझे एक चांस मिला होता तो मैं जिंदगी में ये कर लेता।
तो आपको वो लाइफ चेंज करने का भी एक फिर से चांस है। ये आपके लिए शायद टफ डिसीजन होगा, बट यू हैव टू टेक दिस डिसीजन, यू मेक अ वेरी गुड चॉइस, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ये थ्री सीज को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सो आफ्टर ऑल, एट द एंड इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, बट चॉइस शुड बी टेकन वेरी वाइजली। आपको जिन लोगों ने भी यहाँ पे लाया है, आप जिन लोगों के साथ आए हैं, वी हैव टू बी ऑलवेज थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने आपकी एक हेल्प की है, चाहे लाइफ आपकी हो, बट उन्होंने आपकी हेल्प की है एक बहुत बेहतरीन चॉइस लेने के लिए, या आपको एक चॉइस दी है, एक बेहतरीन रास्ता दिखाने के लिए कि आप अपनी मंजिल किस तरह से पा सकते हो। आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। सो बी देयर विद देम, और आगे बढ़ते चलिए उससे, और चूज कीजिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। नाउ हमें कुछ चीज़ें करनी होगी, जो जैसे अब हमारा माइंडसेट तो हो चुका है कि हमें पहुंचना है, आगे बढ़ना है, हमने डिसीजन ले लिया, चॉइसेस कर लिया है, बट एट द लास्ट व्हाट वी हैव टू डू। लाइफ हैज नो रिमोट, लाइफ के पास कोई रिमोट नहीं है जो अपने आप ऑटोमेटिकली बटन दबाया और चेंज हुआ, आज कुछ हुआ लाइफ, कल कुछ हुई लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें खुद को उठना होगा, वी हैव टू गेट अप, हमें खुद को उठना होगा और अपने आप को बदलना होगा। और लकीली नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या है बताएं, आपको बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हो गए जो आपको कई बार अगर आप हार भी जाते हो, गिर भी जाते हो, तो वो आपको उठाते हैं। कम ऑन, गेट अप, नाउ चेंज, इट्स टाइम टू चेंज योर लाइफ। तो ये हमें खुद करना होगा। नेक्स्ट, हमें क्या करना होगा, पहली हमारी जो सोच सुबह उठते होती है, डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू एंड्योर द डिफिकल्ट वन। यानी हम यही कहते हैं कि भगवान हमारी लाइफ इजी हो जाए, बट लाइफ इज नॉट एवरी टाइम इजी। हमें प्रे ये करना चाहिए कि हमें वो ताकत दी जाए, ये बुरे टाइम में लड़ने के लिए हमें ताकत दी जाए, ताकि हम आगे बढ़ते चले। एंड वो प्रे में इतनी ताकत होती है कि आपका हर एक सफर बहुत आसान हो जाए। और धैर्य रखिए, अपने पास पेशेंस रखिए, बिकॉज अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अच्छी चीज़, थिंग्स टेक टाइम, सो बी पेशेंट। हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, एंड जब आप ये दो चीज़ करोगे तो डेफिनेटली इट विल हैपन। जब आप बहुत, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको मैक्सिमम पॉजिटिव पीपल्स दिखाई देंगे, आप बहुत पॉजिटिव पीपल्स के साथ इर्द गिर्द होंगे। और हमें हर सुबह वेक अप विद एन डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय करके हमें उठना है, चाहे दिन कैसा भी गया हो, बट नेक्स्ट डे हम फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ उठना चाहिए। और जब हम सोते हैं, वी हैव टू स्लीप विद एन लॉट ऑफ सैटिस्फिकेशन, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम अपनी जीत की तरफ एक छोटी छोटी तैयारी, एक छोटे छोटे कदम, एक जैसा छोटा बच्चा चलता है, तो हम भी इसी तरह से छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो वी शुड बी सेटिस्फाइड एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल, वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर टू बी इन दिस इंडस्ट्री, और इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह का एनवायरनमेंट, और इस तरह की लाइफस्टाइल के लिए हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड वेरी लास्ट आई वांट टू से, डोंट क्विट, चाहे कैसा भी टाइम क्यों ना हो, चाहे आप बहुत मुश्किलों में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी तरह का सिचुएशन देख रहे, डोंट क्विट। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है, सफर नाउ एंड लीव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज एन चैंपियन। आज हम सफर जरूर कर रहे हैं, हम तकलीफें जरूर देख रहे हैं, मुश्किलों का सामना जरूर कर रहे हैं, बट ये कितने दिनों तक? सिर्फ कुछ समय तक। बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, आपकी जो जितनी बाकी की जिंदगी है, आप एक चैंपियन बन के बिता सकते हो। तो उसके लिए कुछ टाइम तक, कुछ समय तक दर्द सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आगे आपकी जिंदगी आपके सामने है, आपका सक्सेस, आपका फ्यूचर, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स। सो I want to end this session with this a very short message. And thank you everyone for listening to me and being with me for the few जितना भी टाइम आप सबने मुझे दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कंवल जी, आपका छोटा सा सेशन लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छा मैसेज जो आपने हम सबको दिया, उसके लिए हम सब का आपको थैंक यू, क्योंकि आप उल्टा बोल रहे हैं, हमने सब सीखा है इसलिए हमें थैंक यू बोलना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन पर मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, हमारी रॉयल एबीपीवी ग्रुप की एक फैमिली है, वॉरियर्स भी फैमिली है, और अल्टीमेटली हम लोग सब वेस्टिजियन हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, और बट
ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी भी प्रेजेंटर का या किसी का भी सेशन होता है, तो उसके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों आने चाहिए, या बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों आने चाहिए। बड़ी बहन से मेरा या बड़े भाई से मतलब अपलाइन का होता है, और छोटी बहन या छोटे भाई से मतलब उनकी जो टीम के लोग होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी किसी का प्रेज़ेंटेशन होता है, तो वो अपनी अपलाइन को या अपनी टीम को ज़रूर ढूँढता है कि कौन आ रहा था, कौन नहीं आ रहा था। तो हमें अपने प्रेज़ेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि हमें भी काफ़ी कुछ मैसेज मिल जाते हैं। ये मैंने आपका अभी स्क्रीन जो है अभी कैंसल किया है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप सब लोग जब इस तरीके से सोच के आओगे, देखिए कई बार हमारे अंदर एक बहुत बड़ा घमंड, गुरूर ये आ जाता है कि हम तो बहुत जानते हैं, अभी हमें और कौन क्या सिखाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलत बात होती है, क्योंकि हमेशा से हम अपनी अपलाइन से नहीं सीखते, कई बार हम अपनी डाउनलाइन से भी सीखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कही हुई बातें जो हमारे दिल को छू जाती हैं, या कभी-कभी हमें शाबाशी देने के लिए भी उनको सुनना होता है कि देखते हैं कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि जो भी हमारे सेशंस होते हैं, उसमें से ज़्यादा लोगों को आना ज़रूरी है। आप उनके लिए नहीं आ रहे हैं जो प्रेज़ेंटर हैं। आप आए तो अपने लिए आएँ कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग थोड़ा-सा टाइम निकालें, ज़्यादा टाइम लिया ही नहीं, ये 20 से 25 मिनट का सेशन था। हम 45 मिनट्स की डिमांड नॉर्मली करते हैं, मैक्सिमम अप टू 45 मिनट्स। तो क्या हम अपने 45 मिनट अपनी टीम को या अपनी अपलाइन को नहीं दे सकते, या अपनी डाउनलाइन को नहीं दे सकते? तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आज के प्रेज़ेंटेशन पर। तो प्रेज़ेंटेशन में आपने शुरुआत में सबसे पूछा ड्रीम। सच में, मैं देखता हूँ कि लोग वेस्टीज को जॉइन तो करते हैं, आप सब लोग सीरियसली भी कर रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, तो नेचुरली वो लोग सीरियस हैं तभी आए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ़ इसलिए भी जॉइन करते हैं कि वो सोचते हैं ठीक है, मना नहीं कर पाए, ऑब्लिगेशन में उन्होंने जॉइन कर लिया, ठीक है, ले लेंगे, या कोई अपने अंदर इस तरीके का ड्रीम ही नहीं रखते। इसलिए उनको ड्रीम की डेफ़िनिशन भी शायद उनसे एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होता। पर यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे लोग थे, जिन्होंने ड्रीम के बारे में बहुत अच्छे से बताया। ड्रीम फ्रेंड्स वो सारी चीज़, अगर आप कंवल जी बोले तो मैं थोड़ा-सा ड्रीम के बारे में बताऊँ? या श्योर, व्हाई नॉट सर। तो ड्रीम फ्रेंड्स ऐसी चीज़ होती है, जो आपकी पहुँच से बाहर हो। वो आपका ड्रीम होता है। जैसे मैं अगर टू व्हीलर पे चलता हूँ, तो मेरे लिए एक फोर व्हीलर मेरा एक ड्रीम हो सकता है, कि वो मेरे को कब आएगा। और जब उसका इमेजिनेशन हम सब करने लगते हैं, तो वो हमें हकीकत में दिखने लगता है कि यस, वो आएगा। वो बिलीव, जैसा कि आपने अपने प्रेज़ेंटेशन में भी बोला, तो बिलीव हमारे अंदर आता है कि यस, वो आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप पोस्टर बना कर के अपनी घर में उस जगह लगाइए, जहाँ पे आप ज़्यादातर समय बिताते हो, ताकि वो सारी चीज़ें आपको बार-बार दिखें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ड्रीम्स पूरे करने के लिए पागलपन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें करना आसान नहीं है। मैं बहुत लोग को कहता हूँ कि ड्रीम्स के लिए अपने पोस्टर लगाइए, और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लगाया। मैं कहता हूँ पोस्टर लगा के मुझे फ़ोटो भेज दो। मुझे अपना एक पिक भेजो कि आपने जहाँ पे पोस्टर लगाया, आपका जो भी ड्रीम है। आप लगाइए तो देखिएगा कैसे पूरा नहीं होगा। 100% आपका वो ड्रीम पूरा होगा, क्योंकि उस पोस्टर के लगाते ही आप क्या लेते हो, घर वालों से चैलेंज, और घर वालों की मजाक सुनने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक बहुत ही फेमस लीडर है, नाम अभी लेना ठीक नहीं है। उसने ऐसे ही किया था, छोटी गाड़ी से लेकर के ड्रीम लगाना शुरू किया। घर वालों ने कहा ऐसे पोस्टर लगाने से कोई कारें-वारें नहीं आती, और उसके बाद वो कार उसने उस टाइम पीरियड में अचीव भी कर ली। उसके बाद फिर घर वालों को थोड़ा ये लगने लगा अब क्या आने वाला है।
तो उसने एक बहुत बड़ी लग्जरी कार की फोटो लगा दी और नीचे टाइम लिख दिया, और उस टाइम पीरियड में जो है वो कार भी ले ली। तो घर वाले बार-बार एक्साइटेड होते थे, बोलते ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसमें आप जब जैसा चाहोगे वैसा करते जाओगे, तो अब अगला क्या है? तो उनको एक्साइटमेंट होता गया और वो करते गए। आज वो एक बहुत ही अच्छी जगह पे है, आप लोग शायद नाम से भी जानते होंगे, उनके बहुत सारे प्रेज़ेंटेशंस और बहुत सारे छोटे-छोटे क्लिप्स भी आते रहते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग भी अपनी लाइफ़ में करना शुरू करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरुआत से कोई भी लीडर होता नहीं है। लीडर जो है आपकी प्रैक्टिस से आप बनते चले जाते हैं। और कंवल जी, आपके अंदर एक बहुत ही शानदार लीडर छुपा हुआ है। मैं सुनीता जी से यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा-सा कंवल जी की तरफ थोड़ा और ध्यान दें। आप आने वाले समय में 2021 के लास्ट तक आपके अंदर क्राउन बनने की पूरी कैपेबिलिटी है। क्योंकि आपके अंदर वो डर नहीं है कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, यही तो चाहिए सिर्फ़। और जिनको आज मान लो ये लगता भी है कि आज अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस से सब चीज़ पॉसिबल है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके आपका परफेक्शन आपका आता ही आता है। फ्रेंड्स, मैं भी कभी भी नहीं बोलता था। जानता सब कुछ था, लेकिन बोलता नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बगैर बोले ही प्रतिभा काम करती रहती है, और वो सब स्टेज पे भी करती रहती थी। एक बार, और मैं हमेशा से रहता था प्रेज़ेंटेशन में, कोई भी प्रेज़ेंटेशन में रहता था, सब सुनता था और बोलता नहीं था स्टेज पे जाके। एक बार किसी ने मेरे को, बहुत पुरानी बात हो गई, 2012 या 13 की, 12 से भी पहले की होगी। तो किसी ने बोला, "सर 2 शब्द तो बोल दीजिए आके।" तो आपको पता है मेरे शब्द थे, थैंक यू। तो ये था मेरा। लेकिन क्या है कि आप देखिए, आज अगर मैंने ये ज़िम्मेदारी सँभाली है कि रॉयल एबीपीवी ग्रुप के सेशंस करने हैं और करवाने हैं, तो थोड़ा बहुत तो मुझे रोज़ बोलना ही पड़ेगा जब-जब सेशंस होंगे। अब तो हम लोग वीक में 1 या 2 ही कर रहे हैं। पहले हम लोग डेली भी करते थे। तो देखिए, ये सारी प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आती है। आप प्रैक्टिस से ही परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ड्रीम्स ज़रूर देखिए और ड्रीम्स को पूरा करिए, और ड्रीम्स ऐसे देखिए जो आज आपको असंभव से लगे। असंभव सी दिखने वाली वस्तु के बारे में सोचना, और वो सोच आपको एक दिन ज़रूर संभव कर देगी जब आप उस पे काम करेंगे, यानी कि एक्शन प्लान और राइट प्लेटफ़ॉर्म जो आपने बताया था। राइट प्लेटफ़ॉर्म, आप जानते हैं कि वेस्टीज राइट प्लेटफ़ॉर्म है, और हम सब ने ये सब चीज़ लाखों लोगों को करते हुए देखा है। तब हम पीछे अगर हैं, तो इसमें हमारी कमज़ोरी को हमें मानना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। आप यहाँ बैठे जितने लोग हैं, सबके पास लग्ज़री कार आने की कैपेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को जगाइए, और जो है मैं चाहूँगा कि अभी मयंक यहाँ अवेलेबल दिख रहे हैं, तो एक बार मयंक से कुछ कमेंट ले लें कमल जी के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो मैं जस्ट सॉरी कहूंगा कि मैं अभी आया हूँ 10 मिनट पहले। मैं गया था आधा घंटे के लिए, मैं 3 घंटे बाद आया हूँ। कुछ अच्छा, ऐसा हो अच्छा। गया, इसलिए मैं ड्रेस में भी नहीं बैठ पाया हूँ अभी। कोई बात नहीं। मैंने सुना तो नहीं कवल को बोलते हुए, बट मुझे पता है कि ये बहुत बहुत खतरनाक बोलती है। क्योंकि सर जब मैं डे 1 में इससे मैंने बात किया था कवल से, तो जी, ये इसके अंदर मुझे अच्छी बात ये लगी कि बहुत फियरलेस है, डरती जी, नहीं है किसी चीज, मतलब कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और निडरता से आगे चलती है। दिल्ली में रहती है सर, ये दिल्ली में रहते हुए जी, पूरे तेलंगाना भी ये हैंडल करती है। जी, और मैंने कवल को पहले कह दिया था कि ये लीडर मटेरियल है, मतलब बहुत जल्दी ये क्राउन यूजुअली सब कुछ क्रॉस करने वाली है। और जो उसका कॉन्फिडेंस, सर आपने देखे भी होंगे सूरत जब ये अभी गोवा आई थी, उसका गोवा में। कॉन्फिडेंस लाजवाब है। जी, उसका कॉन्फिडेंस और बहुत ये अपनी लाजवाब है। विद और फैमिली आए थे। यस सर, और जी, अच्छी बात ये है कि अब इनके हस्बैंड भी आ गए हैं वेस्टीज में। जी, तो ये पावर है कवल की कॉन्फिडेंस का कि कहीं ना कहीं अब इनके हस्बैंड भी साथ में आ गए हैं। तो जी, जैसा मैं कहता हूँ फियरलेस और डाउट, जैसे सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा डाउट करते हैं खुद पे, खुद के बिलीफ पे। तो जब कवल को नॉलेज नहीं था इस बिजनेस का, तब भी उसको एक चीज पता था कि मैं इस बिजनेस को कर लूंगी अच्छे से, और यही चीज इसको अलग करती है बाकी सबसे। जी, तो ऑल द बेस्ट कवल। आपका डीएलसीपी में आया था अभी तेलंगाना में जब गया था मीटिंग,
आपका डीएलसीपी भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, और बिजनेस तो नो डाउट मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि बहुत बहुत आगे जाने वाली हो। ऑल द बेस्ट कवल, थैंक यू फॉर सर। ब्राइट फ्यूचर। तो थैंक्स मयंक, आपने सारी बात वो बोल दी जो मेरे भी अंदर कहीं ना कहीं थी। और मैं शुरू से ही, जब से जूम की मीटिंग के थ्रू ही आपसे मुलाकात हुई थी, और आपका प्रेजेंटेशन पहले भी जो था तो वो भी बहुत शानदार था, उससे मुझे लगा था। उसके बाद आपकी और मेरी कई बार बात हुई जूम पे, हम लोगों ने थोड़ा बहुत नॉलेज भी एक दूसरे से एक्सचेंज किया था, और वैसे भी बात किया। तो कमल जी, वेस्टीज आपके सामने खड़ा हुआ है, और कमल जी क्यों, सारे लोगों से बोल रहा हूँ, वेस्टीज आपके सामने खड़ा है कि यस, आप बताइए ब्लैंक चेक की तरह कि कितना अमाउंट लिखना है। अब ये आपको चाहिए कि आपको उसमें कितना अमाउंट भरना है। बस आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी आपको जो है जितने जीरोज हैं वो लगाती चली जाएगी उस नंबरों में, और आप जो है बढ़ते चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसा हो तो एक सुनीता जी से कमेंट और ले लेता हूँ, क्योंकि आपसे रिलेटेड है तो उनको कमेंट लेना बहुत जरूरी है। काफी दिनों से वो थोड़ा सा बैक में भी रही। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. जी Thank you, Kamal, for your wonderful presentation. अभी जैसे मयंक सर ने बताया, आपने बताया, मुझे भी पूरा पूरा ट्रस्ट है उस पे कि वो बहुत बड़ा, बहुत जल्द करने वाली है। और एक अनाउंसमेंट कवल की तरफ से मैं कर देती हूँ कि 2021 नवंबर में हमारी कवल की कार आ जाएगी सर, पक्का। अरे मुझे वेरी गुड, पूरा बहुत अच्छा, विश्वास है उस पे। और वो कर थैंक यू सो मच देगी। मैम। तो ये हमारे लिए बहुत, हाँ, और बहुत जल्दी, अभी तक उसने सिर्फ तैयारी करी है, अब जीत हासिल करने वाली है वो। तो आज का प्रेजेंटेशन उसने अपनी रियलिटी से ही कनेक्ट करके उसने प्रेजेंटेशन दिया है। आज का प्रेजेंटेशन देख के कवल से जैसे मेरी 8-10 दिन पहले बात हुई थी, तो उसने पूरा उसी में बनाया है। तो जी थैंक यू कवल, और आप बहुत जल्दी आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग अक्सर अगर कोई भी इस तरीके का लीडर मटेरियल हमें कहीं दिखता है तो उसे हम एक ही चीज का नाम देते हैं। मेरे हिसाब से मैं उनको कहता हूँ ब्लू डायमंड। तो ये आपके ब्लू डायमंड की तरह ही है। इनको जस्ट पॉलिश करना है, थोड़ा सा इनको शेप देना है, ताकि ये अपनी पूरी रंगत में आ जाएं, और फिर इनकी वैल्यू वो निकल करके आए, कि ताकि दुनिया देखे। पूरी वेस्टीज में हमें नाम करना है, कमाल करना है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर और ध्यान देना है। वैसे इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस सर, पक्का सर। जी, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अब समय है नेक्स्ट वीक, यानी कि सैटरडे में हमारे कौन प्रेजेंटर होंगे। तो सैटरडे में एक और लेडी जो कि बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, और जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं और ये प्रेजेंटेशन भी होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमें मिले भी थे वो, गोवा में। और वो और कोई नहीं, मिसेज रश्मिका राठी जी हैं, जो कि स्टार डायरेक्टर भी हैं, और वो हमारे रॉयल एबीपीबी सुपर स्टार की सीरीज में हम आमंत्रित हैं। 6 तारीख शनिवार 6 फरवरी को वो हम उनसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ आने वाले मंडे को, जैसा कि आप जानते हैं, शंखनाद का एक और नया सेशन आपको सीखने को मिलेगा। तो उसमें ज्वाइन करना है हमको 8:45 को। फ्रेंड्स, जब काम करना है तो पूरे दिल से करना है। अगर हम कहते हैं कि 8:45, तो प्लीज आप लोग 8:45 को यहाँ आ जाएं। 8:45 से 8:50 तक आ जाएं, ताकि हमें लगे यस, लोग इकट्ठा होने लगे हैं, लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। तो क्यों नहीं हम 5-7 मिनट 10 मिनट पहले आए, ताकि हम लोग जनरल टॉक भी करते। उसमें हमारे सामने निशित बैठे हैं, हमेशा से 8:45 मेरा ऑन करते ही सबसे पहले निशित मिलते हैं। तो ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कितने कंसिस्टेंट और वो हैं कि टाइम के। आज काम, और देखिए ये सारी चीज सबके पास होती है, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास दूसरे भी और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिस दिन हमारा कोई प्रेजेंटेशन हो उस दिन आप लोग थोड़ा टाइम को मैनेज कर लीजिए, उस तरीके से शेड्यूल करिए ताकि आप समय पे आ सको।
थैंक यू वेरी वेरी मच और थैंक्स फॉर कमिंग. विश यू वेल्थ. ऑल द बेस्ट.